हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक सर का कमेंट आ रहा था। रॉय राहुल इनका नाम है। कमेंट था, भैया मेरा कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम 116 में बाय प्राइस है, अभी 89 चल रहा है, क्या करूं मैं? प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज 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 एनालिसिस कर दीजिए और कुछ बोलिए क्या करना चाहिए, प्लीज प्लीज भैया। भाई इस बंदे ने इतना प्लीज बोला, मेरा दिल पसीज गया, भावनाओं में बह गया इस बंदे के लिए। मैं ये करना ही पड़ेगा कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। तो यहाँ पे देखें तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम का जो कॉन्फिडेंस है वो लो देखने को मिल रहा है अपन को। बड़े मूव्स तो देखने को मिल नहीं रहे हैं फिलहाल। ऊपर से बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली थी यहाँ कहीं 19 फेब, उसके बाद बड़ा करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी नहीं हो पाई है। अब क्यों नहीं हो पाई है वो देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखें तो 12 मार्च के आसपास एक न्यूज़ भी आई थी, डज कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया हैव अ हेल्दी बैलेंस शीट। तो ये सवाल उठते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट कंपनी की थोड़ी आप देखें तो डेट से भरी हुई है। दिस इज द रीजन कि स्टॉक में बड़ी मूव्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें हाउ स्ट्रॉन्ग इज कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडियाज बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लाइबिलिटीज हैं वो 5.33 बिलियन की हैं, फॉलिंग ड्यू विद इन अ ईयर, एंड लाइबिलिटीज ऑफ 3.22 बिलियन ड्यू बियॉन्ड डेट। तो यहाँ पे आप देखें लाइबिलिटीज से भरा पड़ा है, डेट बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड इट हैज कैश ऑफ 524 मिलियन। तो कैश आप देखें तो 524 मिलियन ही है और लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। दिस इज द रीजन कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स इससे कतरा रहे हैं स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि स्टॉक में उन्हें हेल्दी बैलेंस शीट नहीं देखने को मिल रही है। और इसी वजह से आप देखें तो प्रमोटर्स आप देखें कंसिस्टेंटली यहाँ कहीं मार्च के बाद से गिरावट देखने को मिल रही है लास्ट ईयर से। इस बार जो 24 है मार्च का, यहाँ प्रमोटर्स ने स्टेक काफी कम किए हैं, 56% स्टेक कम हो गए, सॉरी 56% पे आए स्टेक, गिर के 5% के आसपास कम हुए। सिमिलर एफआईआई के स्टेक भी कम हुए, साथ ही साथ डीआईआई के स्टेक भी कम हुए। तो यहाँ पे ओवरऑल इन तीनों ने ही स्टेक कम करते हुए नजर आए। दिस इज द रीजन, क्योंकि बैलेंस शीट उसकी अच्छी नहीं है, फ्लरिश्ड नहीं है। अब बैलेंस शीट की बात हो ही रही है तो यहाँ पे बोरोइंग्स जो हैंगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 345 सीआर की, और ओवरऑल बोरोइंग आप देख लीजिए 445 सीआर की है, तो काफी ज्यादा है। क्वार्टरली अगर आप नतीजों पे आते हैं तो लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा इनका डाउन देखने को मिला था, उसमें था सेल्स का। यहाँ पे दिसंबर का जो क्वार्टर था वो 554 सीआर का था सेल्स के हिसाब से, और वही दिसंबर लास्ट ईयर 720 सीआर का। तो सेल्स में भी गिरावट हुई थी, बट प्रॉफिट में उतना इफेक्ट नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक सीआर के प्रॉफिट का डिफरेंस रहा था। बट वो आपको चार्ट में देखने को मिल रहा है। यहाँ कहीं नतीजे रहे थे स्टॉक के लास्ट टाइम 15 फेब के, नतीजों के बाद स्टॉक चला जरूर ऊपर, बट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करके एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। थोड़ा ये रिटेलर्स के लिए ट्रैप था अच्छा खासा। नतीजों के बाद अच्छा भागा, रिटेलर्स काफी एंट्री ले चुके इसी में, इसी दौरान। और यहाँ पे 2 दिन बाद स्टॉक ने साइडवेज फॉर्मेशन पकड़ी और बड़ी तेजी से नीचे की दिशा निर्धारित हुई। वेल मार्केट भी उस टाइम फॉल कर रहा था, तो साथ ही साथ सोने पे सुहागा हो गया, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में एक और पैनिक सेलिंग बन गई और वो बड़ी तेजी से नीचे आया। यहाँ थोड़ी रिकवरी हुई, बट अब ओवरऑल फिर से फॉलो ऑफ करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अभी इतना ही कहूंगा कि कोई बड़े मूव्स फिलहाल एक्सपेक्ट मत करिए। स्टॉक जब तक यहाँ से इस जोन से बाहर नहीं निकलता है तब तक कोई बड़े मूव्स नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखें ईएमए क्रॉस भी 50 का आएगा, जो 50 का अपना नीचे आते हुए नजर आ रहा है यहाँ कहीं पे, और यहाँ पे आप 200 का देख लें जो ईएमए आएगा उस पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। अभी रिसेंट सपोर्ट यहाँ कहीं बनाया, अब फिर से बनाते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट काम करेंगे, नहीं करेंगे तो नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जो स्टॉक में वीकनेस आएगी, जहां इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टॉप लॉस स्ट्राइक करना ही होगा, वो रहेगा अपना ये ट्रेंड लाइन का लेवल, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन पे आप देखें हर बार सपोर्ट बनता है। यहाँ सपोर्ट बना, इस लेवल पे भी सपोर्ट बना, एंड फर्दर इस लेवल पे भी सपोर्ट बना। तो ये नीचे की ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल रिस्पेक्टेड है। ये ब्रेक होती है तो अगर नीचे की दिशा निर्धारित करती है तो 83 स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। 83 के बाद स्टॉक में चांसेस कम रहेंगे। 83 इसलिए बोल रहा हूँ कि हालांकि यहाँ से नीचे एक बार सडन मूव आता है तो कई बार ऐसा रहता है कि एक बड़ी सेल ऑफ आता है और नेक्स्ट डे बाइंग आ जाती है या सेम डे बाइंग आ जाती है, तो चैनल के अंदर री एंट्री ले सकता है, तो वो ट्रैप होता है एक तरह से। बट जो एक नॉर्मल आपको जो दिखेगा कि यहाँ कहीं बड़ा स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। 83 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी लेवल्स आप देखें तो यहाँ पे 14 अगस्त से स्टॉक संभला हुआ है इस लेवल के ऊपर, और इसके नीचे नहीं जाता है। जाता है तो रिवर्सल भी आते थे, बट 83 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 83 82 यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो फिर फॉल देखने को मिलेगा। तो ये वीकनेस लेवल है स्टॉक का, तो आपको पता चल गया आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। अब बात आती है क्या ऊपर जाएगा। वेल यहाँ पे जब तक स्टॉक स्टेबलाइज है इन लेवल्स पे, कुछ अपना साइडवेज फॉर्मेशन नहीं बनाए भले ही, और यहाँ पे होल्ड ऑन करके रख रहा है जब तक स्टॉक, तब तक आप मान लीजिए यहाँ से चांसेस हैं ऊपर जाने के। वेल ऊपर जाने के लिए थोड़े बड़े चांसेस तो नहीं है, बट धीरे धीरे ही जाएगा, सडनली बड़े मूव्स तो नहीं देखने को मिलेंगे फिलहाल। यहाँ पे जो अपने नीचे की दिशा फिलहाल आपको देखने को मिलेगी, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अभी अपना फिलहाल के लिए 86 के आसपास, स्टॉप लॉस 83। और ऊपर की दिशा की बात करें तो यहाँ पे ऊपर के लिए बड़ा मूव अपन को जो देखने को मिलेगा वो 90 एक हर्डल का काम करेगा। यहीं से रिवर्स हुआ अपने जो लास्ट सेशन में,
इसके बाद ऊपर की दिशा पे टारगेट है 92। वेल 92 अगर निकलता है तो यहाँ पे ईएमए 50 पे अपना जो 50 डेज ईएमए है उस पर सपोर्ट लेके अगर बाउंस बैक करता है तो फिर कुछ उम्मीद रहेगी कि ऊपर की दिशा निर्धारित जा सके। वेल ऊपर की दिशा के लिए भी अपने पास कोई बड़े मूव्स नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है 100 से अभी रिजेक्शन आते हुए नजर आया आपको, 102 गया, रिवर्सल 100 के आसपास बना, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की दिशा में अगर 100 सस्टेन नहीं कर रहा है तो आप देखें स्टॉक में फिर से वही खिचड़ी पकने वाली है जो अभी रिसेंटली पक चुकी। यहाँ पे स्टॉक फिर से यहाँ से एक स्ट्राइक देता है तो यहाँ पे फिर से अगर फंस जाता है तो नीचे फिर से आएगा। तो यही मूव चलने वाले हैं। यहाँ पे जो बड़ा मूव आएगा वो तभी आएगा जब 100 सस्टेन कर ले। 100 सस्टेन नहीं करता है साइकोलॉजिकल लेवल, तब तक मूव नहीं देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आ सकता है आपको कॉन्फिडेंस पेट्रोल। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं कि स्टॉक के जब नतीजे रहते हैं तो नतीजे के आसपास स्टॉक में बड़ा बाउंस रहता है, थोड़ा रिटेलर्स उस टाइम पे ट्रैप ज्यादा होते हैं। सेम हैपेंड विद द फ्रेंड। यहाँ पे जो स्टॉक में फंसे हैं वो 116 के आसपास उन्होंने तभी बाय किया है और उसी टाइम पे स्टॉक ने फॉल दिखाना शुरू किया। अब स्टॉक के नतीजे रहते हैं तो स्टॉक में एक पैटर्न चलता है, यहाँ पे या तो नतीजों के पहले एक मूव आएगा सडन या उसके बाद आता है। तो यहाँ पे ये हर बार आप देखें नतीजे आए, यहाँ भी मूव था और यहाँ भी नतीजों के आसपास पहले ही मूव था और फिर सडन अप मूव देखने को मिला और फिर स्टॉक में फॉल देखने को मिला। तो नतीजों के आसपास स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। वेल अभी नेक्स्ट नतीजों के डेट तो नहीं आई है बट यहाँ लिख के जरूर आ रहेगा कि स्टॉक के जो नेक्स्ट नतीजे हैं वो 24 मई है। तो होपफुली वो तब की तब देखी जाएगी सही है डेट की नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो बात जब कॉन्फिडेंस पेट्रोल की है तो ऊपर की दिशा के लिए 100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये यहाँ तक स्टॉक जा रहा है तो यहाँ कहीं आप देख लीजिए, सेल ऑफ करना है कर दीजिए, वो सारा डिसीजन आपका है। मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता आपको कितने पे बेचना है। मैंने बता दिया आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, कितना साइडवेज रह सकता है, ये सारे लेवल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। बाकी सारे डिसीजंस आपके खुद होंगे। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।